अगर आपके नी कार्टिलेज में डिफेक्ट आया है या डैमेज हुआ है आपका नी कार्टिलेज, तो इसके कारण क्या है और इसको ट्रीटमेंट क्या है, आइए आज हम जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत तायडे, आपका नी हिप एंड शोल्डर एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोपी। कार्टिलेज डिफेक्ट का डायग्नोसिस हम कैसे करें? कार्टिलेज इंजरीज अक्सर पहली स्टेज में क्लियरली डायग्नोस नहीं हो पाती है। इनका हमको साइज एंड सीवियरिटी जो होती है वो ड्यूरिंग सर्जरी ही पता चलता है। अगर कार्टिलेज आपको डिफेक्ट को ट्रीट करना है तो सर्जरी 2 स्टेज में होती है। ये डिफेक्ट हम विजुअली असेस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, क्योंकि अगर हम एमआरआई या फिर एक्सरे देखते हैं तो इसमें हमको साइज एंड सीवियरिटी जितना आपका कार्टिलेज लॉस है ये पता नहीं चलता है। और यही रीज़न के कारण इसका एग्जैक्ट एक्सटेंट कितना है, कितना बड़ा ये डिफेक्ट है और इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब हम दूरबीन अंदर डाल के देखते हैं तभी हमको पता चलता है कि ये जो डिफेक्ट है ये एग्जैक्टली है कितना बड़ा। इसको ठीक करने का एक तरीका है कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन। हमको हेल्दी कार्टिलेज लेना है और उसको अफेक्टेड एरिया में ट्रांसप्लांट कर देना है। और ये हम यूज़ कर सकते हैं एक नेट डिवाइस, जिसमें हम जो हेल्दी कार्टिलेज है उसको पीसेज में डालते हैं, उसके साथ आपका ब्लड लेके एसीपी जो हम लेते हैं उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके अंदर का जो प्लेटलेट है उसके साथ कॉन्सेंट्रेट करके धीरे धीरे करके इसमें हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और इवेंचुअली ये हील अप हो जाता है। बट ये छोटे छोटे पीसेज में होता है और हमको उसको एसीपी के साथ ही डालना चाहिए। और सेकेंड जो प्रोसीजर है उसको हम ओट्स बोलते हैं, ऑस्टियोकॉन्ड्रोल ऑटोग्राफ ट्रांसफर सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक नॉन वेट बेरिंग एरिया से हम एक पूरा सिलेंड्रिकल प्लग ले लेते हैं जो इसमें आपका कार्टिलेज आता है। जैसे कि हम अगर ये आपका वेट बेरिंग एरिया है तो इससे नहीं बट नॉन वेट बेरिंग एरिया से हम वो एक पूरा ग्राफ ले लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो रहता है और जहाँ आपका वो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट में हम उसको फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम आपको वेट बेरिंग से कुछ टाइम के लिए मना करते हैं जब तक वो हड्डी का टुकड़ा वहाँ जम ना जाए और वो कार्टिलेज वहाँ सेटल ना हो जाए। उसके बाद जैसे ही आपका 3 से 4 हफ्ते होते हैं उसके बाद आपको चलाना हम शुरू कर देते हैं एंड धीरे धीरे करके वहाँ आपका कार्टिलेज रीडेवलप हो जाता है और जो आपका डिफेक्ट है वो आपका पूरा भर जाता है। और अगर बहुत बड़ा आपका डिफेक्ट है तो जो मैंने पहला प्रोसीजर बताया जिसमें हम छोटे छोटे टुकड़े कार्टिलेज के लेते हैं, एंड सेकेंड प्रोसीजर ओट्स जिसमें हम बड़ा एक चंक ले लेते हैं कार्टिलेज का। अगर हमारा बड़ा डिफेक्ट है तो इसमें हमको ये दोनों यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों में क्या हेल्प होता है आपका, एक तो आपको वो छोटे छोटे पीसेस पूरा कॉर्नर्स कवर कर देते हैं, वो बड़ा चंक मेन सेंट्रल एरिया कवर कर देता है। एंड विद दैट अगर हम आपके उसमें प्लेटलेट्स विद ग्रोथ फैक्टर्स एड ऑन करते हैं तो उसका हीलिंग और थोड़ा बूस्टअप हो जाता है एंड यू विल गेट अ वंडरफुल रिजल्ट। और फाइनल एडवाइस मेरी यही रहेगी, अगर आपको कार्टिलेज डिफेक्ट है तो उसको तभी की तभी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर कार्टिलेज डिफेक्ट आपका छोटा है और वो बड़ा होना शुरू हो जाता है देन उसका फाइनल ट्रीटमेंट है नी रिप्लेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली आती रहेगी।